नमस्कार, मैं डॉक्टर धनश्री। मेरा चैनल आस्था हेल्थ कीज में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में हम जानकारी लेंगे योगाभ्यास की पूर्व तैयारी या प्री प्रिपरेशन। योगाभ्यास करने से पहले या करते समय आपको कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं कि योग का इतिहास। योग का इतिहास या योग का उगम भारत में ही हुआ है। भारत ने पूरे विश्व को दी हुई सबसे अमूल्य भेंट है योग। इसका निर्माण किया है महर्षि पतंजलि मुनि ने कई हजारों साल पहले। तो इस योग का उगम होता है युज धातु से। युज मतलब जोड़ना, तन को मन से, मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो योग का संबंध है जुड़ाव से। तो इसी जुड़ाव के साथ मैं भी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो जब भी हम योग का विचार करते हैं तो हमारे सामने आते हैं बहुत बहुत टाइप के आसन। जब भी आप कोई आसन देखते हैं तो आपको लगता है कि योग करना बहुत ही मुश्किल है या बहुत ही आसान है। तो सिर्फ आसन के ही बारे में योग में बताया है, ऐसा नहीं है। योग में अष्टांग के बारे में बताया या 8 स्टेप्स ऑफ योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेप्स है जिनके बारे में मैं विस्तार से आने वाले भागों में आपके साथ जानकारी दूंगी या आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो हम फिर से आते हैं आसन पे। लोगों को जब भी योग करना होता है तो लगता है कि अरे बाप रे, हम कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो पुराने जमाने में एक श्लोक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें बताया गया है कि योग कौन कर सकता है। युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेष्वतन्द्रितः। तो इसका अर्थ हम देखेंगे। युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, दुर्बल या व्याधिग्रस्त सभी लोगों को योग का अभ्यास करने की योजना योग में बताई गई है। इतने पुराने साल में बताया गया इस श्लोक का अर्थ यही है कि अगर आप यंग है, वृद्ध है, अतिवृद्ध है, कृश है या दुर्बल है तो भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। तो योगा में इन सभी कंडीशंस के लिए अलग अलग टाइप ऑफ आसन, अलग अलग टाइप के प्राणायाम बताए गए हैं। मैं आने वाले भागों में अकॉर्डिंग टू एज ये आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो इसके बाद आता है कि योगाभ्यास कौन कर सकता है, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए एज क्राइटेरिया है 12 इयर्स से लेकर 80 इयर्स, मीन्स 12 साल से लेकर 80 साल के उम्र का कोई भी व्यक्ति अगर योगासन करे तो उसके फायदे प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कंटिन्यूटी या नियमितता। अगर आप जैसे योगा दिन आता है या न्यू ईयर आता है तो सभी लोग चार्ज होते हैं और जोर शोर से या जोर से लेकर योगाभ्यास की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन वो जोर या जोश कब तक रहता है? 4-5 दिन या 1 मंथ तक। लेकिन अगर आपको योगा के अच्छे और बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसमें सातत्य, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। इसके साथ और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि योग तन से ज्यादा मन पे इफेक्ट करता है। मीन्स मजबूरी में या कोई बता रहे हैं या फोर्सफुली अगर आप योगा कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट्स मिलना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अगर आप मन से, प्रसन्न चित्त से, उत्साह से अगर आप योगाभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली एज अ डॉक्टर एंड एज ए योगा ट्रेनर आपको बहुत एक्सलेंट रिजल्ट मिलेंगे। ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे क्लास में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अबव 80 इयर्स है लेकिन पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ, और वो मेरे योगा सेशन एंजॉय करते हैं और उसके अच्छे परिणाम भी उनको प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि योगा कब करना चाहिए, इसके लिए कौन सा समय निश्चित करें। तो अर्ली मॉर्निंग या प्रातः काल या सुबह का समय योगा के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही क्यों, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आपकी नींद अच्छी सी हुई होती है, आपके मोशंस अच्छे से पास हुए होते हैं, तो आप खाली पेट होते हैं
आपके तन का मन का वातावरण भी प्रसन्न रहता है। उसी के साथ अगर हम बाहर देखें तो बाहर का एटमॉस्फेयर भी बहुत फ्रेश रहता है, क्योंकि तब तक उसमें पोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ होता, तो वो भी ऑक्सीजन रिच रहता है। तो आप कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग ही योगाभ्यास नियमित रूप से करें। जिन किसी लोगों को योगाभ्यास सुबह करना पॉसिबल नहीं है, उनको इवनिंग में करना है, तो एक चीज का अच्छे से ध्यान रखें। अगर दोपहर में आप लंच करते हैं, उसके 4 आवर्स के बाद या 4 घंटे के बाद ही आपको इवनिंग में योगाभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो हम सॉलिड फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए 4 आवर्स मीन्स 4 घंटे का समय लगता है। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप योगाभ्यास करें तो आपका पेट खाली होना चाहिए। तो बेटर वे आप सुबह का समय ही योगाभ्यास के लिए निश्चित करें। इसके बाद हम देखेंगे कि योगाभ्यास कहाँ पे करें। जो जगह है वो भी बहुत मायने रखती है योगाभ्यास में। तो आप जिस जगह पे योगा करते हैं वो जगह फ्रेश होनी चाहिए, इवन मीन्स समतल, जो फ्लोरिंग है वो इवनली प्लेस होना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और शांत होनी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ, योगा का अभ्यास करते समय उसका शरीर के साथ मन पे भी बहुत अच्छा असर होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप जिस जगह पे योगाभ्यास कर रहे हैं वहाँ कोई भी मॉस्किटोज, मक्खियाँ, इनका डिस्टर्बेंस ना हो या कोई भी शोर वाली जगह ना हो, ताकि आप प्रसन्न चित्त से, शांति से, पूरी तरह फोकस होके योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करते समय जिस जगह पे आप कर रहे हैं वहां भी आजू बाजू में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस ना रहे, जैसे टेबल है, चेयर है, आप योगा करें और बीच बीच में आ रहा है तो आपकी लिंक डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए जगह का अच्छे से चुनाव करें। जब हम योगाभ्यास में जगह के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें और एक चीज बहुत मायने रखती है, वो है तेज हवा या तेज प्रकाश। जिस जगह पे आप योगाभ्यास कर रहे हैं वहां बहुत तेज हवा या तेज प्रकाश ना आए, इसका भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम योगाभ्यास किस पर करें, या जो हम मैट यूज करते हैं या कुछ भी जो साधन हम यूज करते हैं वो कैसे रहे। आजकल मार्केट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगा मैट्स अवेलेबल है, तो आप उस योगा मैट का भी उपयोग कर सकते हैं, या आपके घर में कोई भी थिक स्प्रेड है तो वो आप अवश्य यूज करें। योगा अभ्यास करते समय हमें डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं करना है, क्योंकि कुछ आसन है उसमें हम स्लिप हो सकते हैं या फिसल सकते हैं। तो ध्यान रहे आप उसका अभ्यास मैट पे करें या थिक स्प्रेड पे। जो आप थिक स्प्रेड यूज कर रहे हैं उसकी भी वो भी क्लीन और नीट रहे। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम योगा के लिए कौन से कॉस्ट्यूम्स या पोशाक क्या करें। योगा में कॉस्ट्यूम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो आप कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं वो पूरी तरह टाइट ना हो या बहुत ढीला ना हो, तो वो कंफर्ट हो, ताकि अब जब भी आप योगाभ्यास करते हैं तो आपका ध्यान बार बार उस कॉस्ट्यूम्स के ऊपर जाता है अगर वो डिसकंफर्टेबल है। लेकिन आप अगर कंफर्टेबली कॉस्ट्यूम्स में अगर रहते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह योगा पे ही रहता है। तो पोशाक का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जो आप पोशाक पहनते हैं वो भी क्लीन और नीट रहे, क्योंकि कुछ लोगों को योगा करते समय बहुत स्वेटिंग होता है, और अगर नेक्स्ट डे आप वही पहनेंगे तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा आपको। तो वो कॉस्ट्यूम्स अच्छी तरह धोए और नेक्स्ट डे आप वो कॉस्ट्यूम्स पहन सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने अभी बात की। इसमें हम जानकारी लेंगे कि स्त्री और पुरुष मीन्स मेल और फीमेल्स दोनों भी योगा के अभ्यास के लिए कर सकते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। वो कौन से? फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जिसको मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तब कुछ आसन नहीं करने हैं ऐसे बताए हैं। इसमें आप प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम प्रकार है, वार्म अप एक्सरसाइज है, वो कर सकते हैं। लेकिन जिस आसन में आपके एब्डोमेन पे या पेट पे प्रेशर आता है वो आसन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आप ओंकार जप भी कर सकते हैं। और एक आती है कंडीशन जो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी अगर आपको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बताई है तो आपको योगाभ्यास नहीं करना है।
लेकिन अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या मैं खुद एज अ डॉक्टर बहुत जगह पे एएनसी क्लासेस लेती हूँ, गर्भ संस्कार शिविर लेती हूँ, तो उसमें मैं ओंकार, प्राणायाम, बहुत अच्छे अच्छे आसन, इनका एक अच्छे से मैपिंग करके मैं जो फीमेल्स है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है, उनको बताती हूँ। तो उनको उसका खुद पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन उनके बच्चे पे उसके बहुत और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स ने ये एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए और मैं खुद भी एज अ मदर इसका मुझे भी अनुभव है। तो मैं बताना चाहूंगी कि इस कंडीशंस में भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछकर। जैसे मैंने कहा कि सभी लोग योग कर सकते हैं, लेकिन कुछ हेल्थ कंडीशन सीवियर होती है या पोस्ट ऑपरेटिव चीजें हैं, जिसमें आपको अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही योग अभ्यास का नियमित रूप से आप कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने बात की। योगाभ्यास कब करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिए। पूरे उत्साह के साथ, प्रसन्न मन के साथ, आनंद के साथ मेरे साथ आप बने रहिए योगाभ्यास करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको योगा के जो अष्ट अंग है उसके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दूंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल में, जिसका नाम है आस्था हेल्थ कीज। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन बी हैप्पी एंड बी हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली। हरिओम।